कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आज ही आपको ज़्यादातर दोस्तों को इतला की और इसलिए ज़रूरी समझी कि आज हमारे पास जो हमारे मेहमान आए हुए हैं आफाक अहमद साहब और वो कुछ प्यार का पैगाम लाए हैं, तो हम उनको रेसिप्रोकल हैं और उसको हम मोहब्बत की ज़ुबान का मोहब्बत में जवाब देंगे। और क्या चीज़ें हैं ज़्यादा वो बताएंगे, लेकिन उनका एक आइडिया है कि जिस पे हम भी जो इत्तेफाक राय रखते हैं वो ये है कि चूँकि इस मुल्क में अभी सियासी निज़म, सियासी सिस्टम जिसके लिए एक इलेक्शंस का भी एक आइडिया हो रहा है, तो खुसूसन इस वक्त में जब शायद इस साल या नेक्स्ट ईयर तक या इस साल के एंड तक इलेक्शंस भी हों, तो ऐसे हालात न हों कि एक पूरा शहर, खुसूसन कराची, उमूमन पूरा सिंध, लेकिन खुसूसन कराची पूरा एक वेपनाइज किया हुआ है कि इस सियासी सिस्टम में कोई मिसहैप्स न हो जाएं जो इस सियासी सिस्टम को पूरे को कोलैप्स कर दें। इसलिए ये ज़रूरी समझा गया, चूँकि हम पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे इसी सिलसिले में कि भाई कराची को जब तक आप डिवेपनाइज नहीं करोगे तो यहाँ पे सियासी सिस्टम ही नहीं बहाल हो सकता। तो हम समझते हैं कि जो आफाक अहमद साहब लाए हैं वो भी ये इस राय पे हैं, इत्तेफाक करते हैं कि जी हम डिवेपनाइजेशन ऑफ कराची चाहते हैं बिफोर द इलेक्शंस। यही हमारा भी नुक्ता है, ज़्यादा खुद रोशनी डालेंगे। मेहरबानी आपकी। मैं शाह साहब के पास हाजिर हुआ था शाह साहब को रिक्वेस्ट करने के लिए कि कराची में जिस तरह असले की भरमार है और जिस तरह कराची अमलन हॉस्टेज है, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है इलेक्शन का फेयर होना या इलेक्शन का बेहतर अंदाज में होना मुमकिन नहीं है। तो और कराची के अंदर जो इस असले की भरमार की वजह से गुंडागर्दी, दहशतगर्दी है, भत्ताखोरी है, कत्ल हैं, सियासी मुखालिफिन के कत्ल हैं, तो इन तमाम मामलात को सामने रखकर हमने शाह साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हम सब मिलकर जो कराची के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो सिंध के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, वो कराची को प्रायोरिटी की बुनियाद के ऊपर डीवेपनाइज करने के लिए जॉइंट एफर्ट्स करें। एक नुक्ते पर हम सब एक जगह बैठ सकते हैं, मुश्तरका जद्दोजहद कर सकते हैं। उस सिलसिले में मैंने दरख्वास्त की थी और जाहिर है कि सिर्फ कराची का मामला नहीं है, पूरे पाकिस्तान को डीवेपनाइज करने की हम हिमायत करते हैं, लेकिन हमें तरजीहात तय करनी होगी कि कराची जाहिर है पाकिस्तान का इकनॉमिकल हब है और कराची के अंदर जिस तरह असले की भरमार है, जिस तरह भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान है, यहाँ की इकनॉमी भी तबाह हो गई जिससे पूरा मुल्क सफ़र करता है। इलेक्शन जो आइंदा होने वाले हैं उसकी भी तवक्को नहीं की जा सकती कि असले की बुनियाद पर माजी में मैंडेट लिया जाता रहा है और उस मैंडेट को हमने कभी तस्लीम नहीं किया जो गन पॉइंट पे लिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले कराची को डीवेपनाइज किया जाए और सिर्फ गैर कानूनी असलाह नहीं बल्कि कानूनी असलाह भी कराची से ख़त्म होना चाहिए, इसलिए कि कानूनी असलाह भी गैर कानूनी तरीके से लोगों को दिया गया, सियासी बुनियाद पर, कोटे की बुनियाद पर दिया गया और उस मयार का ख्याल नहीं रखा गया जो मयार आपके कानून के मुताबिक होना चाहिए था। कोटा दे दिया गया और वो जराइम पेशा अफराद को लाइसेंस जारी किए गए जो आज कत्ल, दहशतगर्दी और भत्ताखोरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि कानूनी और गैर कानूनी दोनों असलाह खत्म होना चाहिए कराची से। कराची को डीवेपनाइज होना चाहिए, आर्म्स फ्री सिटी होना चाहिए ताकि यहाँ लोग आज़ादी के साथ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। और जो सनतें असलहे की वजह से, भत्ताखोरी की वजह से कराची से शिफ्ट हो रही हैं वो पूरे सिंध का नुकसान है, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान से और सिंध से यहाँ लोग रोजगार के लिए आते हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही हैं श्रीलंका और बांग्लादेश। इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो यहाँ आनी चाहिए थी वो स्टॉप हो चुकी है। इस सारी सूरत हाल में हम बहुत ज़रूरी समझते हैं कि कराची को डीवेपनाइज किया जाए। उस सिलसिले में मैंने शाह साहब से रिक्वेस्ट की और मैं शाह साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि शाह साहब ने मेरे इस मौक़िफ़ की हिमायत की और इंशाअल्लाह ताला हम शाह साहब से दोबारा भी मिलेंगे और मिलते रहेंगे, इसलिए कि शाह साहब का हमारा मिलना इसलिए भी ज़रूरी है कि सिंधी और महाजिरों में जो दूरियां अगर कहीं थोड़ी बहुत नज़र आती हैं वो ख़त्म हो
इस सिंध के अंदर महाजिर ने, सिंधी ने मिलकर रहना है, भाइयों की तरह रहना है। और जिस तरह हमने अंदर जो बात की थी तो उसमें सूबे के हवाले से भी डिस्कस हुई कि ये महाजिर सूबे की जो बात की जा रही है उससे नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। और ज़ाहिर है कि सिंध को जहां मैं समझता हूं कि हम सब एहसानमंद हैं कि जो लोग हिजरत करके अंदरूनी सिंध आए, जो लोग हिजरत करके सिंध के शहरी इलाकों में आए, उन्हें सिंध के लोगों ने बहुत खुले दिल के साथ और बहुत वालेहाना तरीके से उनका इस्तकबाल किया है और उनकी मेहमान नवाजी की है, उनको यहाँ बसाया है। अब ऐसी सूरत में सिंध को लसानी बुनियाद पर तकसीम करने का मकसद ज़ाहिर सिंध में नफरतों के बीज बोना है। मैं माजी में भी लसानी बुनियाद पर सिंध की तकसीम के हमेशा मुखालिफ रहा हूँ। पाकिस्तान में किसी भी सूबे की क्रिएशन लसानी बुनियाद पर उसके हम मुखालिफ रहे हैं। जब सराइकी सूबे की बात की गई थी और हुकूमत की तरफ से की गई थी तो उस वक्त भी हमने कहा था कि पीपल्स पार्टी जो सिंध की बड़ी जमात है, पाकिस्तान की बड़ी जमात है और उसमें सिंधी डोमिनेट करता है, चाहे वो नारा गिलानी साहब की तरफ से लगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाहिर है कि अगर उसकी सरपरस्ती कर रही है तो इसके नुकसानात के अंदेशे मौजूद हैं। इसलिए कि जब आप पंजाब को तकसीम करने की कोशिश लसानी बुनियाद पे करेंगे तो ये एक आप बुनियाद डाल रहे हैं जो फ्यूचर में किसी भी सूबे में, चाहे वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान हो, चाहे वो सूबा सिंध हो, फिर यहाँ पर भी लसानी बुनियादों पर तकसीम की कोशिशें की जाएंगी।